चलो भाई, तो कमाल की चीजें हो रही है यार। एक तरफ सिकंदर ने तो शूटिंग के ही दौरान धमाल मचाया ही हुआ है, और दूसरी तरफ एटली भी क्यों शांत रहे भाई, हैं तो वो ए आर मुरुगदोस के ही स्टूडेंट। तो उन्होंने बोला कि नहीं भाई, मैं भी जो है वो पूरा माहौल बना के ही रखूंगा, कहीं से भी कुछ भी जो है ना वो ऐसे शांत और ठंडा नहीं होने दूंगा। एक तरफ सिकंदर के सेट्स पे से रोज कुछ ना कुछ धमाकेदार फोटोज वगैरह आ जा रही है, जिसने एक फैंस को तो एक्साइटेड करके रखा ही है कि चलो भाई, सारे के सारे लोग जो हैं वो देख के खुश हो ही रहे हैं कि भाई कमाल ही चीज़ें हो रही है, ए आर मुरुगदोस तो एकदम मज़ेदार चीज़ें कर रहे हैं। और दूसरी तरफ न्यूट्रल ऑडियंस की भी काफ़ी ज़्यादा होप्स जो है ना वो बढ़ रहे हैं, फिल्म को लेके एक्सपेक्टेशंस हाई हो रही है, क्योंकि बहुत ही हाई क्वालिटी कंटेंट देखने को मिल रहा है सिकंदर के सेट पे से। उस पर तो धीरे धीरे करके आएंगे। ये जो रेड लाइट मैंने पीछे लगाया है, जो थोड़ा सा ही दिख रहा होगा, लेकिन उसके बारे में भी कमाल की बातें आपको बताऊंगा मैं। बट फिलहाल जो है वो एटली पे बात करते, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से ना एकदम से माहौल को गर्म करके रखा है एटली की फिल्म ने। और वो कहते हैं ना कि जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं एक तरफ सिकंदर के लिए एक्साइटेड हैं, दूसरी तरफ एटली को भी साथ साथ बोलते हैं कि आर्यन भाई आप एटली पे भी अपडेट देते ही रहो, उसको क्यों छोड़ना है। तो भाई पिक्चर तो दोनों अपनी ही है, सेलिब्रेट तो दोनों को उतना ही करना है। तो सिकंदर को तो कर ही रहे हैं पिछले कुछ टाइम से, तो थोड़ा सा एटली पे भी बात करते हैं। देखो हुआ क्या कि ये तो एक चीज़ आप लोग पहले से ही जानते हैं कि एटली बिगेस्ट कास्टिंग कूप जो है वो पुल ऑफ करने वाले हैं एटली 6 के साथ। एक तरफ सलमान भाई तो 110% कन्फर्म हो ही गए हैं, दूसरी तरफ जो है वो एक मेगा स्टार, बहुत ही बड़े सुपरस्टार की बात चल रही थी कि साउथ इंडस्ट्री से वो आएंगे। तो कहीं ना कहीं हमको पता ही था कि वो या तो रजनीकांत की बात कर रहे होंगे या तो कोई अभी नए एज की किसी एक्टर की बात कर रहे होंगे। बट एक चीज़ क्या आ गई, वो एकदम से आउट ऑफ द बॉक्स ये चीज़ आ गई कि कमल हसन को के रिपोर्ट्स आ गए। हिमेश की ही आर्टिकल आई थी पिंकविला की, जहाँ पे ये चीज़ सामने आई कि रजनीकांत नहीं, कमल हसन को जो है एटली ने अप्रोच किया है, बट उनकी तरफ से अभी तक कुछ भी हाँ नहीं आया है, एक नोट भी नहीं आया है। वो बस उनको अप्रोच किया गया है, उन्होंने स्टोरी जो है वो सुनी है और वो अभी थोड़ी बहुत स्क्रिप्ट के बारे में सोच ही रहे हैं कि करना है कि नहीं करना है। क्योंकि कमल हसन भी यार बहुत ही बड़े सुपरस्टार है साउथ इंडस्ट्री के, और उन्होंने जितना एक्सपेरिमेंट किया है फिल्म को लेके अभी तक अपने इंडियन सिनेमा में, उतना शायद से ही किसी ने भी किया होगा। तो वो कमाल की एक एडिशन होते हैं हमारी फिल्म के लिए। वो एक कहीं ना कहीं एक अलग ही लेवल का पैकेज लेके आते, वो अलग ही लेवल का टैलेंट लेके आते। बट कहीं ना कहीं एक जब स्टारडम की बात आती है ना, और वो कहीं ना कहीं एक जब जोड़ी की बात आती है ना, तो वो हम शुरू से ही इमेजिन करते हैं कि एक तरफ जिस लेवल पे सलमान भाई को अपने इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है, मतलब उनको जिस लेवल पे प्यार किया जाता है और उनको उस तरीके से पूजा जाता है, जब वो स्क्रीन पे आते हैं मालाएं चढ़ाई जाती है, लोग दूध वूध सब चढ़ा दिया करते हैं, पटाखे फोड़ देते हैं, तो एक कहीं ना कहीं वो फेस्टिवल वाली वाइब आ जाती है सलमान खान की। तो वो उसको मैच करने के लिए तो भाई एक ही बंदा है, वो है द सुपरस्टार रजनी गारू। रजनीकांत सर को लेके सारे के सारे फैंस एक्साइटेड थे, क्योंकि साउथ में ना ये कल्चर बहुत ही ज्यादा है जहां पे उनको एक कहीं ना कहीं भगवान की तरह पूजा जाता है और उनको सेलिब्रेट किया जाता है। तो एक ऐसे स्टार की जरूरत थी यहाँ पे जिसकी स्टारडम जो है ना वो कहीं ना कहीं वो दोनों जगह, मतलब साउथ में और नॉर्थ में हर जगह उस तरीके की ही हो। और एक बस नाम सुन ले लोग कि सलमान खान और रजनीकांत फिल्म में एक साथ आ रहे हैं, तो वो एक ऐसा माहौल बना दे जो माहौल आज तक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में ना बना हो। वो चीज़ चाहिए थी, और कहीं ना कहीं ये चीज़ सही होते हुए भी दिखाई दे रही है, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से जितने भी इनसाइड रिपोर्ट्स आ रहे हैं साउथ इंडस्ट्री के इनसाइडर्स से, वो यही कह रहे हैं कि सलमान खान और रजनीकांत जो है वो कंफर्म हो गए हैं एटली 6 में। एटली 6 में रजनीकांत गारू को जो है वो साइन कर लिया गया है, और ये एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ है अगर ये सच हो जाती है। बस थोड़ा सा जो है वो हम लोग कहीं ना कहीं अपने इंडस्ट्री से भी जो है ना इस चीज़ को कंफर्म करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा इधर से भी एक कंफर्मेशन आ जाए ना, जैसे एक हिमेश की कहीं ना कहीं से रिपोर्ट आ जाए इनसाइड रिपोर्ट्स के, हाँ चलो ये, क्योंकि साउथ के बहुत ही मेन इनसाइडर्स ने ये चीज़ बताई है, बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेड सोर्सेज से ये चीज़ें आई हैं, तो कहीं ना कहीं यकीन किया जा सकता है। और ये एक सिर्फ ये चीज़ नहीं है, थोड़ा सा बस हिमेश की रिपोर्ट कहीं से आ जाए, फिर कोई भी अपने तरफ से कोई इस चीज़ को जो है ना वो एक हाँ बोल देना कि हाँ ऐसा है, तो फिर तो फट जाएगा भाई, फिर तो मतलब क्या ही मैं बोलूँ, फिर तो वो जो खुशी है ना वो नेक्स्ट लेवल पे। थोड़ा सा अभी अपनी खुशी और एक्साइटमेंट को ऐसे दबा के रखेंगे, क्योंकि अभी जो है फिल्म में थोड़ा सा टाइम है और चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा बदल रही हैं। एटली ने तो ये चीज़ बोली ही थी कि अगले 1-2 महीने में, जब बेबी जॉन प्रमोट कर रहे थे, तो अगले 1-2 महीने में जो है वो आपको कास्टिंग के ऊपर थोड़ी बहुत अपडेट्स आती जाएंगी और आपको मिलते रहेंगी। बट एक अपडेट जो है ना, जो एटली की बात थी वो कहीं ना कहीं सही भी हो गई है। एक और अपडेट आ गई है, एक तरफ रजनीकांत की तो अपडेट आई ही, एक जानते ही है कि 2 हीरो फिल्म है, तो सलमान खान और रजनीकांत 2 हीरो तो हो ही गए, बट जो हीरोइन है उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा लोगों के अंदर क्यूरोसिटी थी कि फिल्म में एक्ट्रेस कौन होंगी। और फिल्म फेयर की एक रिपोर्ट आई है जहां पे उन्होंने अपने ट्रस्टेड सोर्सेज से ये न्यूज़ ब्रेक की है
कि रश्मिका मंडाना जो सिकंदर की माशुका है, जो सिकंदर की प्रेमिका है, जो सिकंदर की महबूबा है, वो वापस से एटली 6 में होने वाली है। और ये फिल्म फेयर वालों ने अपने ट्रस्टेड सोर्सेज से बताया है। और मैं एक चीज़ तुम लोगों को पहले ही बता दूं कि फिल्म फेयर पे थोड़ा सा भी शक करने से पहले याद करो कि एक रात अचानक से फिल्म फेयर की ही आर्टिकल आई थी जहां पे ये चीज़ उन्होंने अपने ट्रस्टेड सोर्सेज के थ्रू बताया था कि उनको पता चला है कि सिकंदर फिल्म की दूसरी हीरोइन काजल अग्रवाल होने वाली है। और उस टाइम पे भी हमको शक हुआ था फिल्म फेयर पे, बट लेटर ऑन ये चीज़ जो है वो सच ही साबित हुई थी। तो कहीं ना कहीं ये वापस से उस तरीके की ही चीज़ें जो है वो इन्होंने ब्रेक किया है। और रश्मिका मंडाना कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एटली 6 में कंफर्म है। बट यहाँ पे एक चीज़ मैं डाउटफुल थोड़ा सा इसी वजह से हूँ क्योंकि फिर लगातार 2 फिल्म एक हीरोइन के साथ करना, ये मुझे थोड़ा सा ऐसे मेरे मन में जो है ना वो कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल हूँ इस चीज़ को लेके कि क्या ये डिसीजन सही है या फिर इस चीज़ में अभी भी थोड़ा सा हमको, क्योंकि 2 हीरो फिल्म है तो कहीं ना कहीं ज़रूरी नहीं है कि रश्मिका मंडाना का रोल सलमान भाई के साथ ही हो। बट ये भी सोचिए, थोड़ा सा ऐसा डाउट होता है मन में कि रजनीकांत की हीरोइन तो नहीं ही होंगी। और फिर एक चीज़ और मन में आता है कि सलमान भाई जो हैं वो अपने, मतलब एक कहावत है ना ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं, मैं तो कहता हूँ सलमान भाई के यहाँ दोनों ही नहीं है, ना देर ही है ना अंधेर ही है। रश्मिका मंडाना ने अभी रिसेंट इंटरव्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर जो है वो डाला है जोर कि भाई सिकंदर में मेरी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रोल नहीं है, जस्ट हीरोइन टाइप्स रोल है। तो ये उम्मीद मत रखना कि मैं परफॉर्मेंस करूँगी। तो उनको बड़ा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रोल करने की चुल थी। तो मुझे लगता है कि सलमान भाई ने कहीं ना कहीं से सुन लिया होगा, या रश्मिका, मुझे नहीं लगता है रश्मिका ने बोला होगा, क्योंकि सलमान खान के साथ ही फिल्म मिल जाना वो ही बहुत बड़ी बात है। अब उसमें लोग तो ये नहीं बोलेंगे कि भाई पिक्चर मिल गई अब थोड़ा सा ये भी दे दो, थोड़ा सा वो भी, इतना भी नहीं ओपन होना है भाई। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से अगर सलमान भाई को पता चल गई होगी तो हो सकता है सलमान भाई ने बोल दिया होगा कि ठीक है भाई आपको परफॉर्मेंस देना है ना, तो एटली वाली फिल्म में बहुत परफॉर्मेंस की ज़रूरत पड़ेगी, आप उधर आ जाओ। बट ये चीज़ मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, मैं मतलब ऐसे इस चीज़ को हाँ सच मत मान लेना, नहीं तो फिर ब्लेम करने लग जाओगे सलमान भाई को कि भाई की गलती, ये सारे फैंस करते ही है। तो खैर ये चीज़ तो अलग हो गई, थोड़ा सा अपने को जो है वो टाइम देना पड़ेगा चीज़ों को, तब जाके कहीं ना कहीं चीज़ें कंफर्म होंगी। बट हम थोड़ा सा सिकंदर को भी लेके चलते हैं, क्योंकि सिकंदर की जो है ना वो शूटिंग पिछले 2-3 दिनों से क्लब में हो रही है। और क्लब का जो माहौल था ना भाई, अब तुम थोड़ा सा इस रेड लाइट को देख के समझोगे कि क्लब का माहौल क्या था। मैं सेट पे से फोटोज़ वगैरह नहीं दिखाऊंगा, बट जस्ट बता दे रहा हूँ, वो चीज़ें तुम लोग ऑलरेडी देख ही लेते हो ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर इतने ज़्यादा लीक्स आ रहे हैं भाई, मत करो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, NG वाले जो है वो कोई डिसीजन लेंगे तुम्हारे ट्विटर अकाउंट परमानेंटली बैन हो जाएंगे, तो ये चीज़ मत ही करो। खैर एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि ये जो माहौल क्रिएट किया हुआ था ना पिछले 2 दिन से एक क्लब में सिकंदर की शूटिंग के दौरान, AR मुरुगदोस और पूरी की पूरी सिनेमेटोग्राफी और लाइटिंग टीम ने, क्या ही ज़बरदस्त था। फुल ऑन रेड लाइटिंग थी क्लब की, और एक जो एस्थेटिक लुक आ रहा था ना उस क्लब का, वो कमाल ही था। अब किस तरीके का रोल है, मैं तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस हाई नहीं करना चाह रहा, फॉल्स एक्सपेक्टेशंस भी नहीं देना चाह रहा, बट ये जो फोटो तुम देख रहे हो ना स्क्रीन पे, कुछ इसी तरीके का माहौल मुझे लग रहा है सिकंदर के सेट पे पिछले 2 दिनों से। नवाब शाह भी थे वहाँ पे, जहाँ उन्होंने जो है वो सेट पे से फोटो भी डाला। ये तो खैर एक्टर नहीं डाल दिया, तो ये तुम देख लो AR मुरुगदोस के साथ। अपने डायरेक्टर साहब मुस्कुरा रहे हैं भाई, यानी कि वो खुश हैं काफ़ी ज़्यादा फिल्म से, और हम भी यही चाहते हैं कि अपने डायरेक्टर साहब ऐसे ही मुस्कुराते रहे, हंसते रहे और तगड़ी फिल्म बनाते रहे और हमको मज़ा देते रहे। 1-2 दिन में फरवरी शुरू हो जाएगी, और उसके बाद मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते की ही शूटिंग चलेगी। जैसा मैंने आपको बताया, शूटिंग रैप जब जैसे ही होगी हमको कुछ ना कुछ ऑफिशियल अपडेट NG की तरफ से मिल जाएगी, और मे भी हो सकता है कि कुछ अपने को कुछ एसेट वगैरह भी देखने को मिल जाए। उम्मीद यही है कि 10-15 के आसपास कुछ तो आएगा, और नहीं भी आता है तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा भाई कि थोड़ा सा इंतज़ार और कर ही लेना, क्योंकि अब तो कुछ कर नहीं सकते इंतज़ार के अलावा। पिक्चर ऑलमोस्ट ख़त्म एंड पे ही है। मैं तो यही चाहता हूँ कि 10-15 के बीच में एक तो कुछ तो चीज़ दे ही देनी चाहिए, एक बिहाइंड द सीन फोटो ही दे दो। खैर उतनी उम्मीद नहीं है, बट देखते हैं क्या होता है। तो चलो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।